माता जसोदा के सौभाग्य का स्मरण करके सुखदेव गोस्वामी रोमांच के साथ बोलते हैं, जो कृपा प्रसाद जसोदा जी को मिला, ऐसी कृपा ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, शिव जी को भी नहीं मिला और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। इस जगत में सबसे बड़े लोग यही हैं। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा का नाम ले रहे हैं, बिरिंच, उन्हें बिरिंच कहा जाता है। इस प्राकृतिक जगत में प्रवृत्ति मार्ग के ये परम आचार्य हैं, यही सृष्टि करते हैं और सभी बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त भी करते हैं, संसार चलाने का काम करते हैं। और निवृत्ति मार्ग के सबसे बड़े आचार्य हैं भगवान शिव। वो बहुत त्याग पूर्वक रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। भगवान की भक्ति में दोनों हैं, महान भक्त हैं। ब्रह्मा जी के विषय में तो कहा गया है कि सदेव देवो जगताम परो गुरु, तो देवताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं और जगत के समस्त विश्व के देवों के, ऋषियों के, मनुष्यों के परम गुरु हैं। वे नारद जी के पिता हैं और भक्ति के आदि गुरु हैं। भगवान के डायरेक्ट शिष्य हैं और पुत्र भी हैं। बहुत बड़ा पद है उनका। मनु या देवता इंद्र आदि सब इनकी कृपा से अपना पद पाते हैं। इस प्राकृतिक जगत का जो भी व्यवस्था है वो ब्रह्मा जी देखते हैं और भगवान की भक्ति में सबसे बढ़े चढ़े हैं। और भगवान शिव के विषय में तो कहना ही नहीं है। इनके लिए कहा जाता है वैष्णवानाम जथा शंभु, भगवान के भक्तों में सबसे बड़े शिव जी हैं। ये निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं, राम राम रटते रहते हैं। और कोई संग्रह नहीं रखते, भगवान की भक्ति से पूर्ण रहते हैं, कोई संग्रह नहीं। हैं गृहस्थ, लेकिन अपने लिए कोई फ्लैट, कोई मकान और न कोई किचन की व्यवस्था, कुछ नहीं है। भांग धतूर खा लेते हैं, जंगल में पड़े रहते हैं, कैलाश में। कोई संग्रह नहीं है, कोई कपड़ा नहीं, पहनने के लिए बाघंबर है, पशु की छाल है। ज्यादा समय तो नग्न ही रहते हैं। कभी कौपीन लपेट लिए नहीं तो नग्न। कोई संग्रह नहीं है। भगवान के भक्ति के रस से सराबोर रहते हैं। इतने बड़े भक्त हैं शिव जी, इतने बड़े भक्त हैं ब्रह्मा जी, परंतु इनको भी वह कृपा प्रसाद नहीं मिला जो गोपी जसोदा को मिला। सुखदेव जी यह कह रहे हैं। और लक्ष्मी जी को भी नहीं, जो भगवान की प्रिया हैं, वैकुंठ में रहती हैं और समस्त धन ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, परंतु ऐसी लक्ष्मी जी को भी वह कृपा नहीं मिली जो कृपा जसोदा को मिली। गोपी को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, गोपी एक गाय का पालन करने वाली स्त्री, जाति से हीन है, कोई ब्राह्मणी नहीं, कोई देवी नहीं, गोपी एक साधारण स्त्री ने भगवान का जो प्रसाद पाया
ऐसा प्रसाद किसी को नहीं मिला। जो ब्रह्मा जी को नहीं मिला, भगवान शंकर को नहीं मिला और लक्ष्मी जी को, तो फिर दूसरे की तो कहना ही नहीं है। तो क्या बात है कि यशोदा को ऐसा प्रसाद मिला। प्रसाद में वो भगवान ने बंधन भी स्वीकार किया और अनेक प्रकार की बाल लीलाओं से यशोदा को आनंदित किया, सुख दिया। क्योंकि यशोदा में शुद्ध स्नेह था, प्रेम था भगवान के प्रति। यशोदा कभी ये नहीं मानती थी कि ये भगवान है, हमारा बेटा है, अबोध है, इसकी रक्षा करनी है और लालन करना है। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन। भगवान कहते हैं माता मुझको अत्यंत अबोध जान करके, अज्ञानी जान करके हमारा पालन करती है, हमारी रक्षा करती है और लालन करती है। सर्वदा सब समय 24 घंटे केवल इसी चिंता में रहती हैं, कृष्ण कैसे अच्छा खाएगा, कृष्ण कैसे सुखी होगा। कभी ये भाव नहीं उदित होता है कि कृष्ण भगवान है। यद्यपि भगवान बीच बीच में अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, कभी ब्रह्मांड दिखाते हैं अपने मुख में, कभी असुर का वध करते हैं, कुछ भी करें, लेकिन यशोदा को यही भाव होता है ये हमारा लाला है। और ब्रह्मांड देख करके भी मुख में वे सोचते हैं हमारा मति भ्रम है, मैं क्या देख रही हूं। और उल्टे भगवान से विनय करने लगती है, नारायण से, कि हे नारायण, हमारे बच्चे में ये क्या कुरफात हो रहा है, इसके मुंह में यह सब जाल क्या दिखाई दे रहा है, हाय हाय। वो रोने लगती है और भगवान नारायण से बार बार विनय करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी श्री कृष्ण के प्रति ये भाव होता नहीं है कि ये भगवान है। इस जगत में दो तरह का भगवत अज्ञान है। एक अज्ञान है माया के द्वारा, महामाया के द्वारा सभी जीवों को माया मोहित करके रखती है। वे ये नहीं जान पाते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, कभी नहीं, शुरू से अंत तक अज्ञान में डूबे रहते हैं। देह को मैं मानते हैं और देह के कुछ संबंधियों को अपना मानते हैं, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी पत्नी, यह सब भाव करते हैं। इसी भाव में जीवन बीत जाता है, जन्म जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, और प्रत्येक जन्म में यही भाव होता है ये हमारा है, ये हमारी वस्तु है, ये हमारा गांव, ये हमारा परिवार। घोर अज्ञान में डूबा रहता है ये सभी जीव। और भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। और दूसरे प्रकार का अज्ञान होता है भगवान के नित्य परिकरों में, पार्षदों में। वो योग माया के द्वारा भगवान की ही शक्ति है, स्वरूपा स्वरूप शक्ति, वो मोहित रखती है। वे भी कभी भी नहीं जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, परंतु उनका संबंध है कृष्ण से रहता है। कृष्ण हमारा प्रिय सखा है, कृष्ण हमारा प्रिय पुत्र है, कृष्ण हमारा प्रियतम है, ये सब भाव रहते हैं। तो उनको भी अज्ञान रहता है, लेकिन वह अज्ञान दिव्य आनंदमय होता है। भगवान की ही एक शक्ति विशेष है जो भगवान के पार्षदों को इस मोह में रखती है। तो यशोदा भी भगवान का एक परिकर है, नित्य सिद्ध परिकर, कोई साधन सिद्ध नहीं है। भगवान की माँ वो अनादिकाल से है और रहेगी। तो उसमें इस प्रकार का जो अज्ञान है कृष्ण की भगवत्ता का, वो जीवन में नहीं आता है। और भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। कभी नहीं, शुरू से अंत तक अज्ञान में डूबे रहते हैं। देह को मैं मानते हैं, और देह के कुछ संबंधियों को अपना मानते हैं, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी पत्नी, यह सब भाव करते हैं। इसी भाव में जीवन बीत जाता है, जन्म जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, और प्रत्येक जन्म में यही भाव होता है ये हमारा है, ये हमारा वस्तु है, ये हमारा गांव, ये हमारा परिवार। घोर अज्ञान में डूबा रहता है ये सभी जीव।
वो स्वाभाविक है और आनंदमय है। तो भगवान इस तरह से मां यशोदा को सुख दिए। तो यह स्मरण करके सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। जो सुख है, जो आनंद भगवान ने यशोदा को दिया, वो ब्रह्मा जी को नहीं, शिव जी को नहीं और लक्ष्मी जी को नहीं, तो फिर दूसरे को कहां से मिला? ब्रह्मा जी बहुत बड़े पोजीशन पर हैं, लेकिन बड़ा पोजीशन क्या करेगा? कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम चाहिए, वात्सल्य। ब्रह्मा जी में बहुत बड़ी भक्ति है, परंतु कृष्ण के प्रति इस तरह से स्नेह नहीं है। भक्ति कई प्रकार से होती है। इस संसार में देखा जाता है, कुछ प्रणाम करना, कुछ कीर्तन करना और मांगना हमेशा, जैसे हम लोग सुनते हैं ओम जय जगदीश हरे, ये प्रार्थना आरती करते हैं। हे जगदीश, हे जगत के मालिक, हे जगन्नाथ, आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन प्रणाम करके कहते क्या है? हमें दुख बहुत है, तुम्हारा दुख दूर कीजिए। जो कोई ध्यावे, शरण में आवे, उसका दुख दूर करते हैं। जो कोई ध्यान करता है, प्रणाम करता है, भक्ति करता है, उसका दुख दूर कर देते हैं। दुख दूर तो करते ही हैं, उनका स्वभाव है, लेकिन एक कामना नहीं होनी चाहिए। यदि एक कामना है तो वो भक्त भगवान के शुद्ध प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाएगा। सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का। हमारे शरीर का दुख दूर हो जाए और दुनिया की सब संपत्ति, सब धन हमारे घर में आ जाए, क्योंकि आपके अधिकार में सब है, और दे दीजिए हमको। और आप भले बिना भोजन किए रहिए, आपको भोग लगाने की चिंता हमको नहीं है, क्योंकि आप दुनिया को खिलाते हैं, तो आपको क्या खिलाना है? तो ये कोई भक्ति नहीं है। जिस भक्ति में भगवान से कोई स्नेह नहीं है। मां यशोदा को सर्वदा यही चिंता रहती है, कृष्ण को खिलाना है, कृष्ण का श्रृंगार करना है, कृष्ण को लहलाना है। कृष्ण अपनी इच्छा से कभी नहीं नहाते थे, उनको जबरदस्ती नहवाना पड़ता था। यशोदा जी जाड़े के दिन में गर्म पानी लेकर के आती थी, सुसुम पानी, और कृष्ण का कपड़ा उतारते थे, कहते थे नहाओ, मैं लोटे से पानी डालती हूँ। जब कृष्ण अपने से शरीर मल भी नहीं सकते थे, माँ यशोदा पानी डालती थी, मलती थे, उस पर भी वे कांपते थे, गर्म जल से भी। बस अब हो गया, तुरंत भाग जाते थे। और फिर उनको मना करके लाते थे, फिर कपड़ा पहनाना, पीताम्बर पहनाना और मुकुट पहनाना, ये सब सेवा करते रहते थे। और श्रृंगार के बाद तुरंत माखन, मिश्री या दूध पीने के लिए देते थे। इस तरह से सेवा में रहते थे। और जब गोचारण करके आते थे तो यशोदा जी ये सोचते थे, हमारा बच्चा थक गया है, वृंदावन में घूमते घूमते गौओं के पीछे पीछे इसको थकावट हो गई है। तो कृष्ण भी वैसे ही बोलते थे, माँ
आज बहुत पैर दुख रहा है, पैर में बहुत दर्द है, और ये बलराम बहुत बदमाश आदमी है, ये हमसे गाय घेरवाता है, अपने बैठे रहता है और कहता है जाओ गाय को घेर लाओ। तो यशोदा जी बलराम जी को डांटती हैं, क्यों रे ऐसा कर रहा है? तो बलराम जी कहते हैं नहीं, कभी कभी कह देता हूं, लेकिन कृष्ण की आदत है शिकायत करने की। और कृष्ण को हमेशा रोकते हैं श्री बलराम जी। श्री बलराम जी का कृष्ण के प्रति सख्य भाव है और दास्य भाव भी है कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण का सखा हूं, ये भी भाव है। तो सखा भाव है तो इसलिए वे कृष्ण को रोकते हैं। कृष्ण कोई वृक्ष में फल लगा हुआ देखते हैं वृंदावन में तो तुरंत तैयार हो जाते हैं कि मैं वृक्ष के पर चढ़ूंगा और फल खाऊंगा, ताजा फल, शाखा में पका हुआ फल। तो कृष्ण वृक्ष पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बलराम जी तुरंत उनको उतारते हैं, चलो उतरो। तो बलराम जी शिकायत करते हैं मां यशोदा से कि कृष्ण जो भी सरोवर देखता है उसमें कूद जाता है स्नान करने के लिए। तो मां यशोदा कहती है तुमको क्यों भेजी हूं गोचारण करने के लिए, तुम रक्षा क्यों नहीं करते हो? तो बलराम जी कहते हैं तो मानता ही नहीं है, क्या करूं? तो वृक्ष कोई खट्टा फल वाला है उस वृक्ष पर नहीं चढ़ने देते हैं, जहां तहां बेकार फल मत खाया करो। ये दिन भर यही काम रहता है ना, गाय चराना कोई काम है? वो तो वन में चलती रहती हैं, मुख्य काम है उनके साथ खेलना, सखाओं के साथ खेलना और श्री बलराम के साथ। तो इस प्रकार ये भगवान की लीलाएं हैं जो ब्रज में होती हैं। तो मां यशोदा का बहुत बड़ा सौभाग्य, यह सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी नहीं है, शंकर जी को भी नहीं है, जो जगत के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, बहुत बड़े पद पर हैं। अंग संश्रया यदि विसर्ग लगाएंगे बहुवचन में तो सबके लिए हो जाएगा। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि में आश्रित हैं, नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर श्री ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं, वही अंग संश्रया है। और भगवान शिव ध्यान द्वारा चरण में आश्रित हैं, और भगवान के चरण कमल का हमेशा ध्यान करते हैं और चरणोदक श्री गंगा जी को अपनी जटा में हमेशा धारण करते हैं। तो ये भी अंग संश्रय है। और लक्ष्मी जी तो भगवान के वक्षस्थल पर रहती ही हैं। तो भगवान शिव भगवान के चरण कमल का आश्रय लिए हैं, ब्रह्मा जी नाभि कमल का और लक्ष्मी जी वक्षस्थल का। पर इतना सौभाग्य है, इतना बड़े हैं, इतने बड़े हैं, भगवान के साथ जुड़े हैं, लेकिन भगवान को इस तरह से डांट डपट करके खिलाना, पिलाना, स्नान कराना, श्रृंगार करना, ये तीनों नहीं किए हैं। कभी ब्रह्मा जी इस तरह से नहीं डांटे, भगवान शंकर नहीं डांटे, और अर्धांगिनी श्री जी लक्ष्मी जी नहीं डांटी। तो इसीलिए यशोदा जी का सौभाग्य अनिर्वचनीय है। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः
देहधारियों को, देहिनाम का अर्थ देहाभिमानी लोगों को, इसका अर्थ है तपस्वी। बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं कई भक्त लोग, लेकिन ये भगवान, ये जो ब्रज के भगवान है, अयम भगवान, नायम सुखापो भगवान, भगवान जो ब्रज बिहारी भगवान है, यहाँ ब्रज में रहते हैं, ये भगवान सुख से प्राप्त होने के योग्य नहीं है। कोई नहीं प्राप्त कर सकता है अनायास। जैसे भक्ति से प्राप्त कर लेते हैं, वैसे तपस्वी, ज्ञानी, जोगी आदि इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नायम सुखापो भगवान, अयम भगवान, श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं, ये भगवान ब्रज में विहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण, जसोदा नंदन, सुखापन, सुख से प्राप्त करने योग्य नहीं है। किसके लिए कठिन है? ज्ञानी नाम चात्र भूता नाम, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए या योगियों के लिए ये दुर्लभ है। कौन भगवान? वही भगवान जो जसोदा जी के गोद में रहते हैं। जसोदा जी को इतने सुलभ हैं, लेकिन दूसरे के लिए बहुत दुर्लभ है। ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम, ज्ञानी, ज्ञानी शब्द से अधिकांश ये अर्थ लिया जाता है निर्विशेष ज्ञानवान, जो निर्विशेष में आसक्त रहते हैं। ऐसे ज्ञानी लोग भले निर्विशेष में आसक्त रहें, अनुभव करें, पर अयम भगवान, ये भगवान ब्रज सुंदर, उनको सुलभ नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत बहुत बातें समझने की है। ऐसे तो यह समुद्र है ही, भक्ति रसामृत सिंधु, ये तो महासागर है और इसकी अनेक विधाएं हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि हमको अपने को परफेक्ट नहीं मान लेना चाहिए, मन को कंट्रोल करने के विषय में बोल रहे थे। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम परफेक्ट हो गए, परिपूर्ण हो गए। इन सब कथाओं से पता चलता है कि भगवान की भक्ति के अनेक स्तर हैं, अनेक प्रकार हैं। भक्त तो ऐसे ब्रह्मा जी भी हैं, नारद जी हैं, भगवान शिव हैं, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि भक्ति में माता जसोदा सबसे बड़ी है। शिव जी या ब्रह्मा जी या लक्ष्मी जी भगवान का कृपा प्रसाद नहीं पा सके। जैसा, ऐसी बात नहीं है कि उनको उन पर कृपा नहीं हुई, कृपा है, परंतु वैसी कृपा नहीं है जैसी जसोदा पर है, ये कहने का आशय है। जैसी जसोदा ने भगवान का कृपा प्रसाद पाया, जैसे जसोदा के गोद में वे खेलते हैं, स्तन पीते हैं, जसोदा पर आश्रित हुए हैं, अगर खिलाएगी तो खाएंगे, नहीं तो बिना खाए रह जाएगी। और चोरी करके भले खा लेंगे, चोरी करने की आदत है भगवान की,
तो कभी कभी गोपियां भगवान को पकड़ करके लाती हैं यशोदा के सामने। तो यशोदा जी पूछती हैं, तुमको घर में माखन नहीं मिलता है, क्यों चोरी किया? तो कृष्ण कह देते हैं, मैया ये घर का माखन तो अपना है ही, इसको क्या बर्बाद करना है, बचा रहेगा, इधर उधर से काम चला लेता हूं। तो कभी कभी बलराम जी पूछते हैं, तुम क्यों दूसरे के घर का माखन खाते हो? तो साहब कह देते, हमको अपने घर का अच्छा नहीं लगता है। तब कोई कोई माता जी से, गोपियों से बलराम जी कह देते हैं, माता जी आप दे दिया करो इनको, इसको चोरी न करना पड़े। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कोई गोपी देती है माखन तो कहते हैं, क्या हमको भिखमंगा समझती हो? हम तुम्हारा दिया हुआ क्यों खाएंगे, हम अपनी कमाई से खाएंगे, और कमाई क्या है, वही बस चोरी करना है। तो चोरी करके खाना उनको बड़ा स्वादिष्ट लगता है, और वही माखन देने पर नहीं कर देते हैं। प्रतिदिन मां यशोदा के पास उलाहना आती रहती थी, और यशोदा जी डांटना नहीं चाहती थी, वो सुन लेती थी। तब भगवान ने विचार किया कि मुझे डांटती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, अब ये आनंद नहीं आ रहा है, हम पर नियंत्रण होना चाहिए, हम पर कंट्रोल होना चाहिए। तो उसी इच्छा को, भगवान की इच्छा को मां यशोदा ने पूरा किया। एक दिन अपने घर में मटका जब फोड़ दिए, तब उसने बांधा, कृष्ण को मारने की धमकी दी। तो यह कृपा प्रसाद दूसरे किसी को भी नहीं मिला। भक्ति करने वाले भक्तों को ये कृपा प्रसाद मिल सकती है। कब? जब यशोदा जी के भाव का अनुगमन करेंगे। यशोदा नहीं बन सकते, लेकिन यशोदा जी के भाव का अनुगमन करेंगे, भगवान कृष्ण से ऐसे प्रेम करेंगे, खिलाने पिलाने का, प्रेम करने का, तब भगवान हमको मिलेंगे। एक बार हमसे बॉम्बे में एक भक्त पूछा कि डीटी रखने में गोपाल जी का डीटी क्या रखना उचित है? तो मैं तो कह दिया कि तो प्रायः भक्त लोग गोपाल जी को रखते हैं, राधा श्याम सुंदर को, गौर निताई को, जगन्नाथ जी को तो रखते ही हैं, वे लाला को भी रखते हैं अपने साथ। तो मां यशोदा का भाव है ये बच्चे की सेवा करना। तो यह उचित ही है। अगर भक्त गोपाल जी के डीटी को रखते हैं तो ठीक ही करते हैं। अभी से वात्सल्य भाव पोषित करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों में भी ये भाव आ जाता है, हमारे गोपाल जी, हमारे गोपाल जी, और वो सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, प्रसाद भोग लगाते हैं। तो इस तरह से सेवा करने वाले, कृष्ण को छोटा बच्चा मानने वाले, वो क्यों नहीं भगवान को उस रूप में पाएंगे? यही जब अभ्यास रहेगा
तो जिस वस्तु में मन लगा रहता है वो उसी वस्तु को व्यक्ति पाता है। ये उचित है। जो बड़े बड़े ज्ञानियों को, योगियों को, मुनियों को दुर्लभ है वह प्रसाद मिलेगा भगवान के भक्तों को। जथा भक्ति मताम यह का अर्थ है इस ब्रज में। इस ब्रज में जो भगवान रहते हैं तो उनका प्रसाद, उनका स्नेह, उनका प्रेम मिलेगा भक्तों को। यहाँ प्रसाद का तात्पर्य है भगवान का प्रेम, प्रसन्नता, सुख। ऐसे भगवान मुक्ति देते हैं, इन्हें मुकुंद कहते हैं। संसार बंधन से, जन्म मृत्यु से छुड़ा देते हैं, तो उसको मुक्ति कहते हैं। लेकिन वे विमुक्ति देने वाले हैं, विशिष्टा मुक्ति। विशिष्टा मुक्ति का अर्थ ये है कि भगवान जन्म मरण से मुक्त तो करते ही हैं, अपना प्रेम देते हैं, प्रेम दे करके और स्वयं बंधन में बंध जाते हैं। भक्त को प्रेम देते हैं, अपना पार्षद बनाते हैं, यही विमुक्ति है। भगवान के धाम में उनका नित्य सेवक बन करके उनकी सेवा करना, यही विमुक्ति है। जो विमुक्ति देते हैं कृष्ण, तो ऐसे विमुक्ति देने वाले से, भगवान से जो प्रसाद प्राप्त किया, कृपा प्राप्त किया जसोदा ने, वह कृपा प्रसाद अन्य साधन से नहीं मिल सकता है, केवल प्रेम से मिलता है। प्रेम करने वाले भक्तों को वे मिलते हैं अपने पुत्र रूप में, अपने सखा रूप में, अपने प्रियतम रूप में, जो जैसा चाहे उस रूप में वे मिलते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर का एक श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है। उसमें वे कहते हैं, गोपाल आजिर कर्द में विहर्षे विप्रा ध्वरे लज्ज से। हे कृष्ण, तुम्हारा ऐसा स्वभाव है कि तुम गोपालों के आंगन में, कीचड़ युक्त आंगन में तो विहार करते हो। गोपालों के, ग्वालों के आंगन में, कीचड़ में श्री कृष्ण सखाओं के साथ खेलते हैं, लौटते हैं। लेकिन विप्रा ध्वरे लज्ज से, वेद पाठी ब्राह्मणों के यज्ञ में, यज्ञशाला में तुम पैर रखने में भी हिचकते हो, लजाते हो। ग्वालों के कीचड़ भरे आंगन में खेलते हो, विहार करते हो, और ब्राह्मणों के यज्ञशाला में पैर रखने में भी हिचकते हो, लजाते हो। ब्रूसे गोधन हुंकृते स्तुति सतैर मौनम विधत्से विदान। और कभी गाय बोलती है या बछड़ा बोलता है तो उनके ध्वनि का प्रत्युत्तर देते हो, उनके बोलने पर तुम भी बोलते हो, हियो हियो करने लगते हो। एक बछड़ा बोलता है तब भी, तो एक बछड़े के बोलने पर तुम भी बोलने लगते हो। और विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी अपनी विविध स्तुतियों से, स्तोत्रों से, संस्कृत के श्लोकों से तुम्हारी स्तुति करते हैं। स्तुति करते हैं। उस समय तुम मौनी हो जाते हो, एक शब्द भी नहीं बोलते हो,
कभी अनुमोदन नहीं करते हो कि हाँ बहुत अच्छा, आपकी स्तुति बहुत अच्छी लगी, कभी नहीं बोलते हैं कृष्ण। और बछड़े के बोलने से बोलने लगते हो, गाय के बोलने से बोलने लगते हो। ब्रूसे गोधन हुंकृत स्तुति सतः मौनम विधत्से विद्याम। विदाम ज्ञानियों के सैकड़ों स्तुति से भी तुम नहीं बोलते हो, चुपचाप रहते हो। दास्यम गोकुल पुंस्थलेषु, दास्यम गोकुल पुंस्थलेषु कुरुसे स्वाम्यम न दांतात्मसु। गोकुल की ग्वालिनों की दास्ता करते हो, उनकी मामूली से मामूली काम को कर देते हो, छोटे छोटे काम को भी तुम कर देते हो, सेवा करते हो, ग्वालिनों की सेवा करते हो। लेकिन दांतात्मसु, जिन्होंने अपने मन पर योगाभ्यास के द्वारा नियंत्रण किया है, बड़े बड़े जोगेंद्र मुनीन्द्र, उनका मालिक बनना नहीं चाहते हो। कभी कभी बड़े बड़े योगेश्वर मुनीश्वर ये भगवान कृष्ण से कहते हैं, आप हमारा स्वामी बन जाओ, हम सेवा करना चाहते हैं। बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा स्वामी बन जाइए, हमारा स्वामी बन जाओ। तो नंद नंदन कह देते हैं ना, विनय करते हैं कि आप हमको, आप दास रख लीजिए, आप हमारा स्वामी बन जाइए। तो भगवान कहते हैं ना, हम स्वामी नहीं बनना है, बांसुरी बजाने दो, हमको डिस्टर्ब मत करो। तो वहीं ग्वालिनों की सेवा करते हो, उनका पीढ़ा उठाना, उनका गोबर उठाना, पानी भरना, उनके आगे नाच करना, ये तुमको मंजूर है। लेकिन जितेंद्रिय योगियों और मुनियों का स्वामी बनना तुमको स्वीकार नहीं है। ज्ञातम, मैं जान गया कृष्ण, तुम्हारा चरण कमल प्रेम से ही बस में होता है, और कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं। तो ग्वालिनों की छोटी छोटी सेवा भी करते हैं। एक बार की बात है, एक गोपी भगवान को देखने के लिए बहुत व्यग्र थी। तो कृष्ण का पता लगा कि वे खिड़क में हैं, नंद बाबा के खिड़क में गायें जहां रहती हैं वहां है। तो गई वहां गोबर चुनने के बहाने से, गोबर लेने के बहाने से गई। तो कृष्ण ने देखा तो कृष्ण रोके, कौन हो चोरिन, तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि श्याम सुंदर, मुझे कुछ गोबर की जरूरत है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, इसके बदले कुछ दोगी? क्या दाम दोगी इसका? फ्री नहीं ले जाना है, गोबर ठीक है ले जाओ, लेकिन इसका कुछ दाम देना पड़ेगा। तो गोपी पूछती है, तो बोलो इसका क्या दाम है, जिसकी वस्तु है वही मालिक है ना। तो कृष्ण ने कहा, एक खेप पर एक लोंदा माखन का। लोंदा मतलब अपने हथेली पर जितना आ जाए, एक लोंदा माखन एक खेप पर, मतलब एक बार एक टुकड़ी पर लूंगा। तो उस गोपी ने स्वीकार किया, ठीक है। तो टोकरी में अब गोबर ज्यादा हो गया था। तो गोपी ने कहा कि लाला, ये टोकरी भारी हो गई है, इसको उठवा दो, इसको उचका दो। तो श्री कृष्ण वो टोकरी उठा करके उसको हेल्प कर रहे हैं,
और टोकरी सिर पर लेकर के वो गोपी कहती है तब जा रही हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन तुम कितना खेप ले गई इसका पता कैसे लगेगा? हो सकता है ज्यादा गोबर ले जाओ तो हमको घाटा होगा। तो तब गोपी ने कहा कि ठीक है, जय बार टोकरी ले जाऊंगी उतनी बार तुम्हारे गाल पर चिन्ह बना दूंगी। तो गोबर से चिन्ह बना देती थी।